आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिए हैं आप लोग को ये वचन बांटने के लिए। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए। पिता, हमें पवित्र आत्मा का सहायता दीजिए प्रभु की, ताकि आपकी बातों को हम सही रीति से बता नहीं पाए पिता। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर के हृदय मनों को खोल दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये आपकी बातों को समझ सके पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी भूल चूक हो पिता उसे माफ करे पिता परमेश्वर, और दया और रहम करे पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। ठीक है, एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। आज हम लोग भजन संगीता 29 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि कुछ थोड़ा रेफरेंस है तो उसको पढ़ने में सहायता मदद कीजिएगा आप लोग। और देखता हूँ अगर समय रहता है तो मैं इन सभी बातों को बता पाऊंगा। अगर समय कम रहता है तो कुछ ही बातों को मैं आप लोग के बीच में बता पाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं भजन संगीता में ये एक दाऊद का भजन है, जो भजन के द्वारा बहुत से बातों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। हम लोग देखते हैं पहला चीज, भजन संगीता 29 उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और समर्थ को सराहो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहा जा रहा है परमेश्वर के पुत्रों। तो परमेश्वर के पुत्रों कहा जा रहा है, तो ये किसे कहा जा रहा है? आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों हम लोग कहा जाता है जो अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद करता है, परमेश्वर को महिमा करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर में मगन रहता है, हाँ अच्छे से जीवन जीता है। उन लोगों को क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के पुत्र बोल सकते हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को कह सकते हैं कि आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं या परमेश्वर के दास हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि आज तो परमेश्वर का पुत्र यानी कि परमेश्वर को ही धन्यवाद करना है। तो आज बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर को छोड़कर धन्यवाद करने की जगह एक एक ईश्वर अभी के समय में बना लिया है और उनको धन्यवाद करता है। अभी के समय में हम लोग मस्त में तो हैं, लेकिन आज हमारा फोन हमारे लिए ईश्वर बन चुका है और हम लोग उसको धन्यवाद करते हैं। हम लोग दिन रात उसी में बिजी रहते हैं, उसी में समय देते हैं, तो वो हमारा क्या बन चुका है? परमेश्वर बन चुका है और उसको धन्यवाद करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो आज हमारा ईश्वर बन बैठा है, जो पूरा समय उसी में देते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, तो वो आज हमारा ईश्वर बन चुका है। आज हम लोग मसीह में तो हैं, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे सृष्टि में ऐसे चीजों है जिसको हम लोग धन्यवाद करते हैं। और हम लोग ये चीज करते हैं, क्या करें, और समाज के लोग हैं, करना ही पड़ जाता है, नहीं करेंगे तो समाज से बाहर कर देगा। तो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक एक ईश्वर बना लिया अपने जीवन में और उनको धन्यवाद कर रहा है और अधिकतर समय उसी को दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही, यहोवा परमेश्वर का ही क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग एक एक ईश्वर, एक एक भगवान अपने जीवन में बना लिया, उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है? निर्गमन निकालेंगे 20 अध्याय और उसका एक पद पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका एक पद पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर वचन है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को करके ईश्वर ना मानना। फिर उसके बाद में जब हम पढ़ते 4-5 भी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग को परमेश्वर को ही धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग हर एक अपनी अपने जीवन में एक एक ईश्वर को बना लिए, एक एक भगवान को बना लिए, उसी को अधिकतर समय देते हैं। लेकिन हम लोग को पूरा समय क्या होना चाहिए? यहोवा परमेश्वर को देना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है,
फिर दूसरा चीज देखते हैं, भजन संहिता 29 उसका दूसरा में लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा को धन्यवाद करो। तो यहाँ पे लिख रहा है कि यहोवा के नाम को धन्यवाद करो। तो क्या आज हम लोग करते हैं यहोवा के नाम को धन्यवाद? और वो भी पवित्रता के साथ और खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर चीज के साथ यहोवा का क्या धन्यवाद करते हैं? आज हम लोग देखते हैं कि मसीह में तो, जो पहले मसीह में नहीं थे, तो हमारे जीवन में गलतियां था, पाप था, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब सारा बुराई हमारे अंदर था। लेकिन जब मसीह में हम लोग आ गए, तो आज भी वो आदतें हम लोग के अंदर होता है, और हम लोग अपनी आदतों को क्या करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर को क्या करते हैं, नाम की जाके महिमा करते हैं, चर्च में जाते हैं, सब चीज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, परमेश्वर के नाम को मजाक बना के रख दिए हैं, परमेश्वर के नाम को हर रीति से अलग अलग प्रकार से करके रख दिए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, उसके नाम की स्तुति करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा तो बहुत दूर की बात है, वो लोग अपने जीवन में अपने चाल चलन के कारण, अपने पापों के कारण अन्य जाति में परमेश्वर की निंदा हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि आज हमारे जीवन में झूठ बोलना, चोरी करना, जो भी आदतें हैं, आप प्रभु का आकर धन्यवाद करते हैं, तो बहुत से लोग देखते हैं, यार ये क्या, ये मसीह लोग है क्या, मसीह लोग ऐसे झूठ बोलता है क्या, मसीह लोग इस तरीके से बात करता है? क्योंकि हम अपनी बुरी आदतों को अभी तक छोड़े नहीं हैं, और हमारे चाल चलन के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे हर एक बुरे कामों के कारण परमेश्वर की निंदा होता है। जैसा कि वचन भी बताता है, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और निकालेंगे, रोमियो 2 का 24। रोमियो 2 का 24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। बस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए, आज तुम्हारे कारण, किसके कारण? आपके और हमारे कारण। क्यों? क्योंकि हम लोग मसीह में तो है, लेकिन वो पुरानी आदतें अभी भी हमारे अंदर है। हम लोग प्रभु को तो चाहते हैं, लेकिन अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी गलतियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आज हम लोग का हरकत को देखकर, आज हमारा चाल चलन को देखकर परमेश्वर के नाम की निंदा होता है। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर के नाम की बहुत ही महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, चर्च में जाते हैं तो बोलते प्रभु तू ही तू है, सब चीज है। लेकिन क्या आपके जीवन में आपका गवाही सही है? क्या आप अपने जीवन में पाप को छोड़ दिए हैं? जो पहले मसीह में नहीं थे, उस समय गलती करते थे, पाप करते थे, क्या आज मसीह में आने के बावजूद भी वही स्थिति है? तो ये गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के नाम के व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। हम लोग निकालेंगे और निर्गमन 20 का 7 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। मतलब है, परमेश्वर का नाम क्या करना है? व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सोचते हैं परमेश्वर का नाम की महिमा कर रहे हैं। तो अगर हम अपने जीवन में अपने पापों के कारण अगर परमेश्वर की निंदा होता है, तो आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के नाम को अच्छा नहीं कर सकते, तो खराब भी करने का आपको अधिकार नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भजन संहिता 29 उसका 3। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता। जब इस चीज को मैं पढ़ा, तो मैं उस समय जब मैं मैसेज बना रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसको मैं कैसे बताऊं। कुछ बातों को इसमें मुझे समझ में आया कि ओ, मेघों का मतलब होता है पानी। तो इस चीजों को मैं समझा, लेकिन मैं सोचा मैं कैसे मैसेज में बताऊंगा, क्या बोलूंगा। फिर क्या हुआ, मैं गया, घुटने टेका और प्रार्थना किया कि प्रभु, और इस चीज को मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए कैसे इसे बताना है। तो फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा सोचा मोबाइल यूज करने। जैसे मोबाइल यूज करने गया, फटक से मेरे मन में एक वचन याद आया कि अरे ये चीज वहां पे लिखा हुआ है। फिर मैंने उस चीज को पढ़ा। ये इस चीज को थोड़ा समझने के लिए आप लोग थोड़ा गौर से सुनेंगे तो सब थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो फिर लगेगा कि नहीं, शायद गलत बोल रहे हैं। इस चीज को मैं फिर से बोलने चाहता हूँ।
यहाँ पे लिखा है यहोवा की वाणी। हर एक एक बातों पे हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहोवा की वाणी। और जो मेघ होता है, मेघ का मतलब होता है जल, यानी पानी। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। और दूसरा, बाइबल में ऐसा चीज है जो हर चीज क्लियर रूप से नहीं लिखा गया है, हम लोग को समझना पड़ता है। कुछ ऐसे चीजें है जो हम लोग को समझना पड़ता है, और समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति में जाएंगे। ठीक है। और उत्पत्ति में हम लोग निकाल लेंगे एक अध्याय, उत्पत्ति एक अध्याय निकाल लेंगे। और उसके बाद इस चीज को समझाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक बात बोलूंगा। यहाँ पे सृष्टि को जब रचा जा रहा था तो यहाँ पे तीन परमेश्वर थे। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन परमेश्वर थे। कैसे थे तीन परमेश्वर, ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए ही मैं ऐड कर रहा हूँ कि तीन परमेश्वर वहां पे थे। कैसे तीन परमेश्वर थे वो भी आप जानेंगे। और इस पानी का, जल का मतलब क्या होता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति एक अध्याय, उसका 6 वचन कोई पढ़ेंगे। फिर उत्पत्ति परमेश्वर ने एक कहा, अध्याय। जल के बीच एक ऐसा अंतर ही कि हो कि जल दो भाग हो जाए। ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या करते हैं, जल को दो भाग करते हैं। ठीक है। उत्पत्ति एक अध्याय जब आप पढ़िएगा तो वहां पे सिर्फ परमेश्वर लिखा हुआ है। परमेश्वर परमेश्वर, परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया। ठीक है। उसके बाद में 7, 8, 9, 10 में पढ़ेंगे। उत्पत्ति का एक का तब 7, 8, 9, 10। तब यहोवा ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, हाँ, तथा उस अंतर सांझ को, हुई। फिर भोर एक मिनट, उस अंतर को आकाश कहा, इस चीज को याद रखेंगे। फिर 9 पद पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम्म। आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। 10 पद। पर परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा हम्म। जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और ठीक है। परमेश्वर ने देखा या कि अच्छा है। हाँ, ठीक है। ये थैंक्स ब्रदर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है, तो जल को दो भाग करते हैं। तो ऊपर के जल को समुद्र कहते हैं, या सॉरी आकाश कहते हैं। और नीचे के जल को समुद्र कहते हैं। तो ये चीज पे आकाश और समुद्र, ये दो बात पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक अध्याय में आप पूरा पढ़ोगे तो परमेश्वर ने पहला दिन ये किया, परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, ऐसा करके है एक परमेश्वर। फिर हम लोग आ जाते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 5 पद पढ़ेंगे। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी एक पर मिनट। हाँ, क्योंकि क्यों यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर, यहाँ एक परमेश्वर है। इंग्लिश बाइबल में आप देखोगे तो उत्पत्ति एक अध्याय लिखा है गॉड, यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉर्ड गॉड, यानी यहोवा परमेश्वर। तो यहाँ पे ये चीजें, एक परमेश्वर ने जल को दो भाग कहा, ऊपर के जल को आकाश कहा और नीचे के जल को समुद्र कहा। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पे जल नहीं बरसाया था। लेकिन यही यहोवा परमेश्वर ने नूह के समय भी, दोनों परमेश्वर वहां पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति 7 अध्याय निकालेंगे। ठीक है। उत्पत्ति 7 अध्याय निकालेंगे और उसका हम लोग पढ़ेंगे 4 पद। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं, नॉट परमेश्वर। ठीक है। 7 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जब 7 दिन और बीतने पर है, मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी ठीक। मैंने बस, बस, बनाए हैं उन बस, सबको
यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यहोवा परमेश्वर और नूह से कहते हैं कि देखो 7 दिन के बाद मैं जल प्रलय लाऊंगा, और एक वादा करते हैं परमेश्वर कि मैं 7 दिन के बाद जल प्रलय लाऊंगा। ये चीज हो गया। अब यही यहोवा परमेश्वर, जो यहोवा घने मेघों के ऊपर रहते हैं, उनकी वाणी सुनाई देती है, वहां पे लिखा है यहोवा परमेश्वर। अब यही यहोवा परमेश्वर क्या कर रहे हैं? 7 का 11 में पढ़ेंगे, एक पद थोड़ा नीचे करके। 7 का 11 पद, उत्पत्ति का 7 का 11। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश का हाँ 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसको स्लो स्लो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। उसी उसी दिन गहरे समुद्र, गहरे यहाँ पे याद रखेंगे, गहरे गहरे समुद्र के सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। ये वही परमेश्वर ने एक आकाश जो बनाया था, उस आकाश के, जो आकाश में जो अत्यंत जल है, बहुत सारा जल है, उस आकाश के झरोखे क्या होते हैं? खुल जाते हैं। यहाँ पे समुद्र भी लिखा हुआ है, समुद्र के गहरे सोते फूट गए। गहरे का मतलब होता है अत्यंत गहरा, अत्यंत पानी। हम लोग कोई कुआं में देखते हैं तो क्या होता है? गहरा। गहरा का मतलब होता है इसका एक लिमिटेड है, और गहरे, गहरे में आ जाता है कि बहुत ज्यादा, उसका लिमिटेड ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे, जो आकाश परमेश्वर ने ठहराया था, उस आकाश का झरोखा खुल गया और यहाँ तक पानी से इतना भर गया, ये पूरा पृथ्वी पृथ्वी भर गया था पानी से। तो ये बातों को मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब सृष्टि हुआ था ना, तो वहां पे यहोवा परमेश्वर भी थे, परमेश्वर भी थे और पवित्र आत्मा भी थे। तो इतने गहरे जल के ऊपर यहोवा परमेश्वर थे। जैसा कि भजन संगीता में हम लोगों ने क्या देखा? यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है और प्रतापी ईश्वर गरजता है, और यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। तो जब सृष्टि हुआ था ना, तो उस समय यहोवा परमेश्वर भी थे, परमेश्वर भी थे, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी थे। तो ये तीनों परमेश्वर है। और जब वहां पे बहुत ही अत्यंत जल, जो आकाश को ठहराया गया था, उसके ऊपर तीनों परमेश्वर थे, और गहरे जल और गहरे पानी के ऊपर थे, उनकी वाणी सुनाई देता था। लेकिन अब थोड़ा देर के लिए हम लोग को ये मन में आएगा कि यह बात तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको और क्लियर, अच्छे से समझने के लिए हम लोग भजन संहिता 29 उसका 10 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 29 अध्याय उसका 10 जल पद प्रलय के पढ़ेंगे। समय हाँ, जल प्रलय के समय। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, कौन और यहोवा विराजमान था? सर्वदा के लिए राजा होकर ब- विराजमान रहता है। बस यहाँ पे लिखा है जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। कौन है यहोवा? यहोवा विराजमान था। यहाँ भजन संगीता में क्या बोल रहा है 3 में? कि यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, उसकी वाणी सुनाई देता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। था का मतलब है, ये उस समय थे, यहोवा विराजमान था। और जब परमेश्वर ने, गॉड ने जब 2 भाग पानी को किया, तो लेकिन वही पानी को कौन खोल दिया? यहोवा परमेश्वर ने खोल दिए। नूह के समय में वहां पे भी नूह से परमेश्वर बात करे। जब आप देखोगे तो कहीं पे परमेश्वर बात कर रहे हैं, तो कहीं पे यहोवा परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो इतना महान परमेश्वर है, इतना अद्भुत परमेश्वर है, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कुछ भी कर सकते हैं। पानी से पूरी दुनिया को नाश कर सकते हैं। तो सोचो, इतना महान परमेश्वर को आज हम लोग हल्के में सोच रहे हैं। हम लोग उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारा मसीह जीवन बेकार है, जो हम परमेश्वर को इतना हल्के में सोचते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब एक बार की बात है, जब मूसा बोलता है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलते तुम मुझे नहीं देख पाओगे, देखोगे तो मर जाओगे। मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी एक झलक दिखाऊंगा। उस समय मूसा को लगता है कि बाप रे क्या मैं कर दिया। इतना अद्भुत परमेश्वर है, आज हम लोग उससे डरते नहीं हैं, बेफालतू कोई कोई चीजों से डरते हैं। इतना महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको हम लोग हल्के में सोच के
और अपनी मनमानी, अपनी ढिठाई के कारण अपने जीवन को जैसे मन वैसे जी रहे हैं? क्यों? इतना महान परमेश्वर है वो, जो कुछ भी कर सकते हैं। इतना अद्भुत परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इतना महान परमेश्वर को कभी भी हम लोग को हल्के में नहीं सोचना चाहिए। हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान। ये अन्य देवी देवताओं के जैसे नहीं है। वो शक्ति है जो कोई नहीं हो सकता है और ना कभी होगा। इतना महान परमेश्वर को हम लोग कभी भी हल्के में नहीं सोचना चाहिए। उतना घने जल के ऊपर भी परमेश्वर का वाणी सुनाई देता है, परमेश्वर रहते हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए कि परमेश्वर से हमें डरना चाहिए। वो अत्यंत भयानक परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, उस परमेश्वर से डरना चाहिए। 5 मिनट बचा हुआ है तो मैं कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौथा में हम लोग जाते हैं कि यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहोवा की वाणी जो है, वाणी का मतलब होता है बोली, भाषण, कहना, कहा हुआ। तो ये जो है यहोवा की जो वाणी है शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमयी है। तो ये जो कहा हुआ है परमेश्वर का, जो बोला हुआ है, जो शब्द है परमेश्वर का, तो हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि ये सच्चा परमेश्वर है, तो उसका बोला हुआ बात भी तो सच्चा होगा ना। उसका बोला हुआ ये वचन भी तो सच्चा होगा ना। जब वचन सच्चा होगा तो आज क्यों नहीं इस वचन को हम लोग अपने जीवन में लागू करते हैं और मानते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को हल्के में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का वाणी ऐसा है, वो यहोवा का वाणी वैसा है। इन सभी चीजों को क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि यहोवा का वाणी आग की लपटों को चीर देता है। यहोवा का वाणी यहोवा का वाणी को हिला देती है। फिर उसके बाद में यहोवा का वाणी हरनियों को गर्भता है। तो यहाँ पे हर जगह यहोवा की वाणी, यहोवा की वाणी, यहोवा की बातें, यहोवा का शब्द, यहोवा का बोली, यहोवा का भाषण कह सकते हैं हम लोग। तो ये चीज है। तो परमेश्वर के बोलने में इतना सामर्थ है, परमेश्वर के कहने में इतना सामर्थ है। परमेश्वर अगर एक बोली बोले तो धरती फट जाएगा, एक बोली बोले तो आकाश के झरोके खुल जाएगा, एक बोली बोले तो समुद्र में तहलका मच जाएगा, एक बड़ी बड़ी पहाड़ को टल जाएगा, पूरा पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी। यहोवा का वाणी इतना तेज और शक्तिशाली है। तो इतना शक्तिशाली परमेश्वर को हम कैसे आसान ऐसे रीति में सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं कि हाँ परमेश्वर ने बोला, चलो बोल दिए, ठीक है, मानेंगे वचन चाहे नहीं मानेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचनों को नहीं मानते, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हम लोग निकालेंगे मरकुस 13 अध्याय, उसका 31 पद कोई पढ़ेंगे। परमेश्वर का बातें कभी भी जो है शक्तिशाली, हमेशा कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी यह बातें, ठीक है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये मेरी बातें कभी ना टलेगी। यही है यीशु मसीह, जिसे हम लोग यहोवा परमेश्वर बोल सकते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए बहुत ही हम लोग को अच्छे से सोचना, मतलब पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग समझ सकते हैं कि ये यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर कैसे हुआ। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि जब ये एक परमेश्वर का नाम था यहोवा, यही नाम यहोवा प्रभु यीशु मसीह को मिलता है और यही है यहोवा परमेश्वर। तो इतना महान परमेश्वर है और तीनों परमेश्वर सृष्टि को बनाने से पहले थे। लेकिन आज हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं? दाऊद क्या कभी देखा था परमेश्वर को कि हाँ परमेश्वर घने जल के ऊपर रहता है? कभी नहीं देखा था। वो महसूस किया था, जाना था, परमेश्वर को करीबी से जाना था। तो वही चीज पता था कि परमेश्वर घने मेघों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि उसने करीब से परमेश्वर को जाना था।
तो यही सब वचनों जो बातों को जो दाऊद है अपने भजन में क्या कर रहा है, इन बातों को, बहुत सारे बातों को बोल रहा है। तो आज हम लोग को इन सब बातों से हमें क्या मिलता है? सीख मिलता है। तो इतना अद्भुत परमेश्वर को आज हम लोग हल्के में कभी भी ना सोचे और अपने जीवन में उनके वचनों को मानना चाहिए, अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए और हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। पवित्र जीवन जी कर हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। अगर हम लोग इन सब चीजों को नहीं करते हैं तो जब न्याय का दिन आएगा तो आप उस समय अपने कामों के अनुसार, अपने पापों के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार आपका न्याय चुकाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन से प्रभु सभी को आशीष किए होंगे। अगर कुछ वचन में गलत हुआ हो तो प्रभु मुझे माफ करे और मेरे लिए प्रार्थना करे कि और भी हम परमेश्वर में आगे बढ़ने पाए। और ये समय हम सर को देना चाहेंगे।